आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो एक बार सफर शुरू करने के बाद वापस नहीं लौटती? सावित्री एक्सप्रेस एक ऐसी ही रहस्यमय ट्रेन है जहां यात्रियों के साथ जो कुछ होता है वह कल्पना से भी परे है। इस एपिसोड में रवि ने मौतपुर स्टेशन पर कदम रखा, लेकिन यह कोई आम स्टेशन नहीं था। वहां का अजीब माहौल, सफेद साड़ी में खड़ी रहस्यमयी औरत और सुरंग में छुपा एक खौफनाक राज। क्या रवि इस ट्रेन के सांप से बच पाएगा या वह भी हमेशा के लिए इसमें फंस जाएगा? यह जानने के लिए पूरी कहानी देखें और खुद फैसला करें, क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या सच में कुछ ऐसा होता है। ट्रेन की सीटें अंधेरी रात को चिरती हुई आगे बढ़ रही थी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ काले धुंधले और गहरी जंगल की छाया दिख रही थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, यह थी सावित्री एक्सप्रेस, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन आधी रात के बाद दूसरी दुनिया से होकर गुजरती है। रवि एक यूट्यूबर था जो हॉरर स्टोरी की घटनाओं पर रिसर्च करता था। जब उसे सावित्री एक्सप्रेस के बारे में पता चला तो उसने ठान लिया कि इस ट्रेन में सफ़र करके सच का पता लगाएगा। रवि ने टिकट बुक किया और रात 11:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर ट्रेन तैयार खड़ी थी, मगर अजीब बात यह थी कि यहाँ कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। ट्रेन के आसपास सिर्फ 5-6 लोग खड़े थे और उनमें से भी कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हर कोई अजीब सा गंभीर और खामोश था। जब रवि ने ट्रेन में चढ़ने के लिए कदम बढ़ाया तो उसे लगा जैसे उसके कानों में कोई हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही हो। मत जाना, मत जाना। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर भी वह खुद को संभालते हुए ट्रेन के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही माहौल और भी अजीब हो गया। डिब्बे में सिर्फ कुछ यात्री थे और वे भी अजीब से दिख रहे थे, जैसे वे किसी और समय के लोग हैं। किसी के कपड़े 80-90 के दशक के लग रहे थे तो कोई पुराने जमाने के वर्दी पहने हुए थे। रवि ने अपनी सीट पर बैठते हुए इधर उधर देखा। बगल में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें इस ट्रेन में नहीं होना चाहिए था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। रवि अपने कैमरे को ऑन करके रिकॉर्डिंग करने लगा। जैसे ही ट्रेन ने पहला स्टेशन पार किया, लाइट अचानक झपकने लगी और तभी एक डरावनी बुरी तरह जली हुई आकृति खिड़की से झांक रही थी। रवि की सांसें अटक गई। उसने झट से कैमरा उसके ओर घुमाया, मगर वहां कुछ भी नहीं था। तभी सामने बैठे व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने देख लिया है ना, अब तुम भी फंस चुके हो। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डर को काबू में रखते हुए पूछा, आखिर यह ट्रेन है क्या? बुजुर्ग व्यक्ति ठंडी आवाज में कहा, ये ट्रेन उन लोगों की है जो कभी इस सफर से जिंदा नहीं लौटे। रवि सन रह गया। उसने चारों ओर देखा। ट्रेन में बैठे यात्री अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। कुछ के चेहरे झुलसे हुए थे, कुछ की आंखों से खून टपक रहा था और कुछ के शरीर में बड़े बड़े जले हुए निशान थे। रवि ने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, मगर तभी उसने देखा कि ट्रेन का दरवाजा कहीं गायब हो चुका था। खिड़कियों से झांकने पर बाहर घना कोहरा था, जिसमें कोई ट्रैक या स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ट्रेन की एक सीट से किसी ने हंसने की हल्की सी आवाज आई। रवि ने कैमरा घुमाया तो देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में उसकी ओर देख रही थी। तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन क्या तुम अगला स्टेशन देख पाओगे? रवि की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। ट्रेन की लाइट अचानक गुल हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और जब दोबारा लाइट जली, रवि के चारों ओर कोई नहीं था। सभी यात्री गायब हो चुके थे। ट्रेन अब बिल्कुल खाली थी। रवि घबराहट से सीट से उठा।
वह कैमरा ऑन करके दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अब ट्रेन के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। फर्श पर खून के धब्बे थे, खिड़कियों से अजीब सी परछाइयां दिख रही थी और हर सीट पर जले हुए हाथों के निशान थे। तभी ट्रेन के स्पीकर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, अगला स्टेशन मौतपुर, तैयार रहे। रवि के पसीने छूट गए। मौतपुर, ये कौन सा स्टेशन है? ट्रेन की स्पीड तेज हो गई और फिर एक जोरदार झटका लगा, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में घुस गई हो। रवि गिर पड़ा और उसका कैमरा हाथ से छूट गया। लास्ट सीन जो कैमरे ने रिकॉर्डिंग किया, उसमें सिर्फ एक चीज दिखी, एक जला हुआ आदमी जिसकी खाली आंखें रवि को घूर रही थी। ट्रेन अजीबोगरीब गति से आगे बढ़ रही थी। बाहर घना कोहरा था, जिससे खिड़कियों से कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ट्रेन धीमी हुई, रवि ने देखा कि एक स्टेशन का बोर्ड झलक रहा था, मौतपुर। स्टेशन का नाम पढ़ते ही उसकी रगों में ठंड दौड़ गई। यह नाम सिर्फ एक मजाक नहीं था, बल्कि एक भयानक हकीकत था। ट्रेन पूरी तरह रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। रवि ने बाहर झांक कर देखा, न कोई आदमी, न कोई ट्रेन की आवाज, न ही कोई साइन बोर्ड। स्टेशन की घड़ी 12:30 बजे पर अटकी हुई थी, जैसे समय वही थम गया हो। रवि ट्रेन से बाहर आया। जो ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन बिना आवाज किए गायब हो गई। रवि को अब एहसास हुआ कि वह अकेला रह गया है। उसने इधर उधर देखा। स्टेशन का वातावरण भयानक था। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में सड़ी हुई बदबू भरी थी। स्टेशन के बेंचों पर धूल जमी हुई थी और पुरानी टिकट खिड़की टूटी हुई थी। तभी अचानक उसे प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर कोई खड़ा दिखा, एक और यात्री। स्टेशन के कोने में एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर पड़े थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें रवि पर टिकी हुई थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उस औरत ने अपनी गर्दन को असंभव तरीके से घुमाया और धीमी मगर डरावनी आवाज में बोली, तुम्हें यहां नहीं होने चाहिए था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन प्लेटफॉर्म का अंत नहीं दिख रहा था। जैसे वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही वहीं का वहीं रह जाता। तभी उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। रवि को एहसास हुआ कि उसे इस जगह से निकलना होगा, वरना वह भी यहीं फंस जाएगा। उसने प्लेटफॉर्म पर चारों ओर देखा और उसे एक टूटी हुई सुरंग दिखाई दी, जिसके ऊपर बोर्ड लगा था। रवि ने बिना समय गंवाए उस सुरंग में घुसने का फैसला किया। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की लाइट जलाकर उसने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह अकेले नहीं है, पीछे कोई और चल रहा था। रवि ने धीरे से मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। लेकिन तभी सुरंग के अंदर से किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। रवि की सांसें अटक गई। सुरंग के बीचों बीच उसे पुरानी और जली हुई ट्रेन की बोगियां देखी। उन बोगियों में खून के धब्बे थे। रवि ने आगे बढ़कर बोगी के अंदर झांका और वहां लोग बैठे थे, मगर वे लोग इंसान नहीं थे। उनके शरीर झुलसे हुए थे, उनकी आंखें खाली थी और वे बुदबुदा रहे थे। हम बच नहीं पाए। रवि को अब समझ में आया कि ये वही लोग थे जो कभी इस ट्रेन में सफर कर रहे थे और शायद किसी भयानक हादसे के शिकार हो गए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उनमें से एक की शक्ल रवि से मिलती थी। रवि का सिर घूम गया। क्या वह भी पहले इस ट्रेन में सफर कर चुका था? क्या यह सब पहले भी हो चुका था? तभी सुरंग में अचानक रोशनी चमकी और चारों ओर से भूतिया आवाज गूंजने लगी, अब तुम हमारी जगह लेने आए हो। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया।
वह सुरंग के अंत में पहुंचा और जैसे ही बाहर निकला वह फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आ गया। लेकिन अब स्टेशन पूरी तरह बदल चुका था। हर जगह आग लगी हुई थी, प्लेटफॉर्म टूटा हुआ था और हवा में जलते हुए मांस की गंध थी। और तभी ट्रेन वापस आ गई, लेकिन इस बार ट्रेन में कोई इंजन नहीं था, केवल जले हुए शवों से भरी बोगियां थी और सबसे आगे रवि खुद खड़ा था। रवि ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने दोबारा खोली तो वह अपनी सीट पर बैठा था, ट्रेन के अंदर, सावित्री एक्सप्रेस में। ट्रेन अभी भी चल रही थी। स्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मौतपुर। रवि की आंखों में खून उतर आया। क्या मैं इस ट्रेन से कभी नहीं निकल सकता? और तभी कोई धीरे धीरे उसकी सीट के पास आया। रवि ने घबरा कर देखा। वह सफेद साड़ी वाली औरत थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल जला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम पहले भी आ चुके हो रवि। रवि चीख पड़ा। क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या रवि इस भूतिया ट्रेन से बच पाएगा? मौतपुर स्टेशन का रहस्य क्या है? ट्रेन में वही घटना बार बार क्यों हो रही है? क्या यह कोई टाइम लूप है या कुछ और? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का, और जो और भी डरावना और रहस्यमयी होगा। अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में सजा करें।